Hello students, I am Ayush Purohit from Navjyoti Global School, Gurgaon, and I welcome you all to the online classes of Navjyoti Global Schools. Students, मैं आज हम यहाँ पर क्लास 7 की सेकंड बुक पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 7 में आपकी इंग्लिश में दो बुक्स हैं। फर्स्ट है आपकी हनीकॉम और सेकंड है आपकी एन एलियन हैंड। तो हनीकॉम अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं 7th में, और आज 7th में हम पढ़ने जा रहे हैं एन एलियन हैंड। तो बच्चों, जो बुक है एन एलियन हैंड, इसमें आपके 10 चैप्टर्स हैं, ठीक है। और आज हम इसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है द टाइनी टीचर, ठीक है। तो इसमें कितने चैप्टर्स हैं अभी तक? आपके इसमें 10 चैप्टर्स हैं। आप देख सकते हैं इसमें कि आपके 10 चैप्टर्स हैं, और आज हम इसका पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं द टाइनी टीचर, ठीक है बच्चों। को thought so very small, the ant is unbelievably intelligent and hardworking, ठीक है। हमने देखा है कि आंट क्या होती है, बहुत ज़्यादा क्या होती है, अनबिलीवेबल, मतलब जिसका आप विश्वास नहीं कर सकते हो, है ना। अनबिलीवेबल क्या होता है? ऐसी चीज़ जिसको आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मतलब होता है बुद्धिमान। हार्ड वर्किंग होता है मेहनती, ठीक है। अमंग द वेरियस काइंड्स ऑफ द कॉमनेस्ट आंट इज़ द ब्लैक और रेड। वैसे क्या है, आंट्स जो है बहुत सारे प्रकार की होती हैं। आंट्स क्या है, बहुत सारे प्रकार की होती हैं, लेकिन इनमें से लाल और काली क्या है, सबसे ज़्यादा कॉमन है, जो हम सब ने हमने सभी ने देखी है, ठीक है। आंट लिव्स इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड आंट हिल्स। तो जो आंट के जो घर हैं, जैसे हम अपने घर को क्या कहते हैं, होम, तो आंट के घर को क्या कहा जाता है, आंट हिल्स कहा जाता है, ठीक है। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो हम अब इस चैप्टर पे आते हैं। बेसिकली ये चैप्टर का एक ओवर थॉरो हमने पढ़ा कि ये चैप्टर किसके बारे में, ये टाइनी टीचर जो है, वो हमारा टाइनी टीचर कौन है, आंट है, ठीक है। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट हैव यू सीन एंड द वाइजेस्ट। उस सबसे छोटे, स्मॉलेस्ट मतलब होता है सबसे छोटे, ठीक है। इंसेक्ट मतलब होता है कीड़ा, ठीक है। हैव यू सीन, जो आपने अभी तक देखा है। एंड द वाइजेस्ट, वो क्या है, वाइजेस्ट है, यानी कि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, ठीक है। इज इट द फ्लाई, क्या यह उड़ता है? नो इजंट, नहीं, ये नहीं उड़ता है ना। तो ये क्या है, ये नहीं उड़ता है। इज इट द मॉस्किटो, क्या ये मच्छर है? नो द क्योंकि मच्छर कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो उड़ता नहीं है, और मच्छर तो फ्लाई करता है ना। मॉस्किटो तो फ्लाई करता है। नो नो, ठीक है। तो मॉस्किटो भी नहीं है ना। ये जो इंसेक्ट है, ये सबसे छोटा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा वाइजेस्ट है, और ये उड़ता नहीं है, ये उड़ता नहीं है, ठीक है। नो नॉट द मॉस्किटो, देन इट मस्ट बी अ वर्म। नहीं, ये मच्छर भी नहीं है, तो फिर बेशक ये क्या होगा, वर्म होगा, है ना। वर्म क्या होता है बच्चे, कीड़ा, है ना, ठीक है। तो नो नन ऑफ दिस, नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, है ना। इतना अभी तक हम एक छोटा सा पहला पैराग्राफ हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस पहले पैराग्राफ की हम समरी ये देखी कि हम सबसे छोटे और सबसे बुद्धिमान कीड़े के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसके हमने क्या नाम लिए, जो क्या है, सबसे छोटा है और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, और वो उड़ता नहीं है। उड़ता नहीं है तो ये मच्छर नहीं हो सकता, क्योंकि मच्छर क्या होता है, उड़ता है, ठीक है ना। और ये वर्म भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या है, आंट इट इज़ द आंट, इट इज़ द आंट। ये क्या है, यह एक चींटी है, ठीक है। द कॉमनेस्ट,
द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट। ये क्या है? सबसे कॉमन है, यानी कि सबसे आम है ना। स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा है, एंड बट द वाइजेस्ट, और क्या है? सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। ठीक है। द स्टोरी ऑफ आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। तो ये जो चींटी की जो जीवन की जो कहानी है वो लगभग असत्य सी लगती है। अनट्रू मतलब होता है जो होता है फॉल्स स्टेटमेंट होता है या गलत बात होती है। क्या हो सकते हैं? ठीक है, जो गलत है मतलब। बट पीपल हैव टू केप्ट आंट एज अ पेट एंड हैव वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। लोग हम सब क्या करते हैं? आंट को बुरा मानते हैं, अपने घर में आती है तो उन्हें भगाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आंट को एक पेट की तरह कैप्ट करते हैं, यानी कि रखते हैं, और उसके जो बिहेवियर यानी कि बर्ताव है उसको काफ़ी नज़दीकी से देखते हैं। ठीक है। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रीचर। अब क्या है? हम इस फैक्ट, तो सत्य क्या है? हम इस छोटे टाइनी क्रिएचर के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ जानते हैं, जो कि हार्ड वर्किंग भी है ना। आंट यूजेस इट्स फीलर और एंटीना टू टॉक अदर आंट्स बाय पासिंग मैसेज थ्रू ऑफ दैम। आंट क्या करती है? अपने एंटीना का यूज़ करती है। किसका यूज़ करती है? एंटीना का यूज़ करती है बात करने के लिए और अपने मैसेज को पास करने के लिए, है ना। वो क्या करती है? अपने मैसेज को अपने फीलर्स, यानी कि अब उसके सिर पे जो दो फीलर्स लगे होते हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे होंगे, है ना। मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। ये आपको आंट की आँखों के आगे दो फीलर्स दिख रहे होंगे। ये दिख रहे हैं बच्चों आपको, जो मैंने मार्क किए हैं गोले के अंदर, ये दिख रहे हैं ना। ये आंट्स के क्या हैं? फीलर्स हैं। ये क्या है? फीलर्स हैं। ठीक है, जिन्हें मैंने अभी मार्क किया है। ये दो चीज़ें क्या है? ये दो फीलर्स है, ये दो फीलर्स हैं। ठीक है बच्चों। तो ये जो आंट है अपने इन फीलर्स से क्या करती है? मैसेज जो है पास करती है। वॉच अ रो ऑफ आंट्स मूविंग अप एंड डाउन द वॉल। आंट्स एनी ग्रीट all the others coming from the opposite direction by touching their feelers। आंट क्या है? अपने जब कभी आपने आंट को यानी कि चींटियों को किसी दीवार से ऊपर और नीचे जाते हुए देखा होगा तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे को ग्रीट करती हैं। जैसे हम किसी को मिलते हैं ना, कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, है ना, किसी को विश करते हैं। तो उसी तरह आंट भी अपने फीलर्स को टच कर करके क्या करती हैं? ग्रीट करती हैं। ठीक है। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट, द कॉमनेस्ट आर अमंग देम आर ब्लैक और रेड वन। ठीक है। तो जो आंट हैं ये सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा मतलब जो आंट होती हैं, इनमें जो सबसे कॉमन आंट है, इनकी जो चींटियाँ होती हैं, इनमें जो सबसे कॉमन चींटी होती है वो कौन सी होती है? काली वाली और लाल वाली। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया यहाँ तक। वी हैव सीन दैम सिंस वी वर चिल्ड्रन बट हैवंट पेड इनफ अटेंशन टू दैम वेयर दे डू लिव इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और आंट हिल्स। तो हमने इनको कब से देखा है? बचपन से देखा है, यानी कि अपने चाइल्डहुड से देखा है, अपने बचपन से देखा है। लेकिन हमने क्या किया? कभी भी उन पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। क्या किया है? इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। ये कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, है ना। ये कहाँ रहती हैं? आंट हिल्स में रहती हैं। ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो रही है। ईच हैज़ 100 ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस। हर आंट हिल में 100 रूम्स होते हैं। कितने रूम्स होते हैं? 100 रूम्स होते हैं। और क्या होते हैं वहाँ पर? इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन लेज एग। इनमें से कुछ कमरों में रानी अंडे देती है। चींटियों की रानी क्या करती है? अंडे देती है। अदर आर द नर्सेस
फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स। ठीक है, रानी अंडे देती है और कुछ जो होती उन कमरों में नर्सेस होती हैं, उन्हें ग्रब कहा जाता है। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर्स, दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्च फॉर फूड। अब जो काम करने वाले लोग हैं, वहाँ भी काम करने वाले लोग होते हैं बच्चों, चीटियों में भी जो काम करते हैं, वहाँ क्या होता है, वो लोग दिन भर अपने दिन का आधे से ज़्यादा समय खाने की खोज में बिताते हैं। सम रूम्स सर्व्स एज स्टोर हाउसेस फॉर दिस फूड, और इनमें से कुछ कमरे स्टोर हाउसेस यानी कि जहाँ खाने का संरक्षण किया जाता है उसकी तरह बिहेव करते हैं। सोल्जर्स हैव देयर सेपरेट बैरक्स, नो वर्कर हैज़ ever tried to live in a soldier's house, and no soldier has gone out for searching food। तो बच्चों यहाँ पर सोल्जर्स के लिए क्या होते हैं, अलग बैरक्स होते हैं, उनकी क्या होती है, अलग अलग अपनी छावनियाँ होती हैं। ठीक है, तो कोई भी आज तक कोई भी जो वर्कर है वो कभी भी सोल्जर के कमरे में रहने के लिए नहीं गया है या जाता है। ठीक है, और ना ही कोई सोल्जर वर्कर की जगह खाने की खोज में बाहर जाता है। ठीक है, नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब, ना ही किसी वर्कर ने और सोल्जर ने किसी नर्स को जो है हानि पहुंचाई है। सो यू सी एन आंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, ईच डज इट शेयर्स ऑफ वर्क intelligently and bravely and never fights with members of the group। आंट क्या करती है, जो बहुत ज़्यादा उसके जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा शांति से भरा होता है, और क्या करती है, अपने वो हर काम को बहादुरी से और बुद्धिमानी से करती है। ठीक है, और कभी भी अपने ग्रुप मेंबर्स से लड़ाई नहीं करती है। The queen is the mother of the entire population of the colony। जो रानी है वो पूरी कॉलोनी में जितने भी लोग होते हैं सबकी माँ होती है। It lives for 15 years, ये 15 सालों तक जीती है। It has pair of wings, इसके पास उड़ने की शक्ति होती है। But the bites off after its wedding flight, बट ये क्या होता है, ये टूट जाते हैं इसकी वेडिंग फ्लाइट के बाद। ठीक है, फ्लाइट टेक्स प्लेस इन हॉट समर डे। ठीक है, ये उसकी वेडिंग फ्लाइट कब होती है, गर्मियों में। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल आंट एंड ड्रोन अप हाई इन द एयर। On its return earth, it gets rid of wings, then it does nothing but lays egg। तो जब क्या होता है, आंट जो रानी जो है वो अपना घोंसला छोड़ती है और मेल आंट से मिलने के लिए जाती है। ठीक है, और जब वो उसके बाद तो फिर वो अपने पंखों से हवा में उड़ती है, आकाश में जितना ऊंचा वो उड़ सकती है। जब वो धरती पे आती है फिर उसके पंख उसके पास नहीं रहते, फिर वो सिर्फ अंडे देती है। ठीक है, एग हैच एंड ग्रैब कम आउट, सोल्जर्स गार्ड देम, वर्कर फीड एंड क्लीन देम एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट फॉर डेली एयरिंग, एक्सरसाइज, सनशाइन 2 or 3 weeks। लेटर ग्रैब बिकम कुकून्स। तो जो अंडे जो हैं, जब अंडे जो हैच होते हैं, फूटते हैं, तो ग्रैब बाहर आ जाता है, जैसे कि आपको जो इस इमेज में दिख रहा होगा। सोल्जर उनकी रक्षा करते हैं। ठीक है, वर्कर्स उन्हें खिलाते हैं और क्लीन करते हैं, और उन्हें हवा दिखाने के लिए, है ना, एक्सरसाइज कराने के लिए और सनशाइन के लिए बाहर ले जाते हैं। और 2 से 3 हफ्तों में क्या होते हैं, कुकून हो जाता है, और विदाउट फूड और एक्टिविटी 3 or 4 मूक्स। अब ये जो हैं बिना खाए भी 3 या 3 से ज़्यादा हफ्ते तक भी जिंदा रह सकते हैं। देन कुकून ब्रेक्स एंड परफेक्ट आंट्स अपीयर। फिर जब ये कुकून टूटता है तो एक परफेक्ट आंट जो है बाहर आती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब इसकी टीचिंग और ट्रेनिंग का समय आ गया है। नाउ
Ants learn their duty from all ants as workers, soldiers, builders, cleaners, etc. After a few weeks of training, a small ants ready to go out a big world of work. अब जब उसकी वो क्या करती है, टीचिंग करती है ना, सीखती है, ट्रेनिंग करती है, आर्ट को टीच किया जाता है, यानी कि सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है उसको, ठीक है। वो फिर अपनी ड्यूटी सीखती है, अब उसका क्या काम है। पुरानी जो आंट है ना, फिर चाहे वो सोल्जर रही हूँ, फिर चाहे वो अपनी वर्कर्स रही हूँ, बिल्डर्स रही हूँ, क्लीनर्स रही हूँ, कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद वो इस बाहरी संसार में जाने के लिए तैयार हो जाती है। एन आंट हिल इज़ अ होम नॉट ओनली फॉर आंट बट ऑल्सो सम अदर क्रीचर्स लाइक बीटल्स, lesser breeds of ant, green fly. Why do ant want to these alien creatures to live in their nest? अब क्या होता है, आंट हिल जो है वो सिर्फ आंट का ही घर नहीं है, बीटल का भी घर है, लेस ब्रीड्स ऑफ आंट का भी घर है, तिलचट्टे का भी घर है, यानी कि इतने सब लोगों का घर है। पर आंट जो है इन लोगों को क्यों अपने घर में रहने देती है? फॉर सेवरल रीजन्स। Some give off small plant to ant sense. Other give sweet juices. Some are just pet or plaything like cat, dogs of human beings. Green fly is the ant cow, and ant train it to give honey, milk and touch their antenna. They just milk as we milk cow. अरे देखो, अब ये जो क्रीचर्स जो हैं वो आंट को कुछ ना कुछ प्रोवाइड कराते हैं, है ना। तो इसीलिए आंट उन्हें अपने यहाँ रहने देती है। कुछ उन्हें जूस देते हैं, कुछ उनके क्या होते हैं, पालतू होते हैं, जैसे हमारे होते हैं ना, कैट, डॉग, काव, है ना। ग्रीन फ्लाई जो है वो चींटियों की गाय है, और वो उनको क्या देती है, हनी ड्यू देती है, यानी कि शहद, ठीक है, जिससे मिल्क की तरह होता है। वो उसके एंटीने को टच करते हैं और वो मिल्क देती हैं जैसे हमारी गाय देती है। ह्यूमन्स लर्न एज मच एज आंट हैव, परहैप्स दे हैव, बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग सो यूज। दे मे लर्न फ्यू थिंग्स फ्रॉम टाइनी टीचर, हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी, डिसिप्लिन, क्लीननेस, केयर फॉर यंग वंस, अबव ऑल अ फर्म लॉयल्टी टू लैंड वेयर दे लिव। अब जो है हमने आंट से बहुत कुछ सीखा है, पर शायद अभी हम सब कुछ नहीं सीख पाए हैं, या जो हमने सीखा है हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। हमने बहुत थोड़ी सी ही चीज़ें से सीखी हैं, जो कि क्या है, हार्डवर्क है, अपने कार्यों का भार है, मतलब जो हम कार्य करते हैं ना, हमारा जो कार्य है उसका भार हो गया, डिसिप्लिन हो गया, क्लीननेस हो गई, सफाई हो गई, है ना, अपने से छोटों की सुरक्षा हो गई, केयर हो गई, और ये सभी चीज़ें के साथ साथ जहाँ हम रहते हैं उस ज़मीन के लिए प्यार हो गया। तो बच्चों, आपका ये जो चैप्टर था अ टाइनी टीचर, ये यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। ये चैप्टर आपका यहाँ पे ख़त्म होता है, और फिर हम आपसे मिलेंगे एक नए चैप्टर में। तब तक के लिए आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें।